सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान का नया पार्ट 6। पिछले वीडियो में हम पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। बात करते सबसे पहले दहन के बारे में। तो दहन का नाम आपने छोटी क्लासों में भी सुना होगा। तो दहन का मतलब क्या है, इनको हम दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी दहन को हम एक दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दहन है क्या? आप सभी ने मैग्नीशियम एक धातु है जो रिबन के रूप में उपस्थित होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए आपने देखा होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। क्योंकि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि दहन यानी जब भी किसी वस्तु को जलाना है तो जलाने के लिए वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने 8वीं में पढ़ा होगा, 7वीं 6वीं में आपने पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ रहे हो आप। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसका अणुसूत्र है MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है MgO। अब बात करें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण होता है, ये कैसे रंग का होता है? काले रंग का। आपने लकड़ी को कभी जलाया होगा तो लकड़ी को जलाने के बाद आपको कैसे रंग का पदार्थ मिलता है? काले रंग का। तो उसी प्रकार के काले रंग का पदार्थ मैग्नीशियम को जलाने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसमें प्राप्त होता है। साथ ही ऊष्मा अपन को प्राप्त होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं प्रकाश का निर्माण होता है। यानी जब भी मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण होता है। अब हम इसे ही एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि काष्ठ कोयला। काष्ठ कोयला कहा जाता है, आपने देखा होगा घर में सिगड़ी के अंदर जलाने के लिए जिस कोयले का उपयोग किया जाता है, या लोहार विभिन्न प्रकार की लोहे की वस्तुओं को साँचे में ढालने के लिए जिस कोयले का उपयोग करता है उस कोयले को अपन काष्ठ कोयला कहा जाता है। तो काष्ठ कोयले को जब हम संडासी से पकड़कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हुई मोमबत्ती के निकट लेके आते हैं, यानी सर्वप्रथम हम एक काष्ठ कोयला जो घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उस काष्ठ कोयले को हम संडासी से पकड़कर जब जलती हुई मोमबत्ती के निकट लेके आते हैं, यानी उसको जलाते हैं। तो जलाने के दौरान आपने देखा होगा काष्ठ कोयले से धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उस काष्ठ कोयले से जो धुआं निकलता है उस धुएं के अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो काले धुएं के रूप में उत्पन्न होती है। साथ ही ऊष्मा व प्रकाश का निर्माण होता है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला, इन दोनों को जलाने से आपको क्या प्राप्त हुआ? ऊष्मा एवं प्रकाश। और इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण हुआ। अब हमने जो भी मैग्नीशियम और काष्ठ कोयले को जब जलाया था तो जलाने के दौरान मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड और काष्ठ कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो इनके मुख्य उत्पाद है। लेकिन इसके अलावा प्रकाश एवं ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में अपन बात करेंगे जिसमें ऊष्मा व प्रकाश का निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया अभिक्रिया किसका उदाहरण है? दहन का उदाहरण। तो दहन इन दोनों अभिक्रियाओं से हम समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दहन किसे कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में यदि दहन को समझे तो क्या है? जब भी किसी प्रकार के पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी जब भी किसी पदार्थ को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करोगे? जलाओगे, तो वह पदार्थ ऊष्मा व प्रकाश का निर्माण करेगा, उत्पन्न करेगा। यानी किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से ऊष्मा व प्रकाश का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। तो दहन का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु को जलाना, किसी भी पदार्थ को जलाना, जिससे आपको क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा व प्रकाश का निर्माण होता है। अब बात करते हैं दहन में जलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहा जाता है। तो जब भी पूछ ले आपको दहन में जलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो दहन में जलने वाले पदार्थ को दाह्य पदार्थ, या अपन सामान्य भाषा में आपने ये नाम सुना होगा, ईंधन। तो ईंधन भी एक दाह्य पदार्थ है। तो जब भी ईंधन की बात आती है तो ईंधन वो पदार्थ होते हैं जिनको दहन की प्रक्रियाओं में, दहन की अभिक्रियाओं में जलाया जाता है। और जलाने से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इन ऊर्जा का उपयोग अपन विभिन्न संसाधनों को चलाने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वाहनों को चलाने के लिए हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। तो पेट्रोल को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करवाया जाता है तो इससे जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा से वो गाड़ी चलती है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के ईंधनों से जो ऊर्जा, जैसे आपके घरों में जो LPG गैस होती है वो भी एक प्रकार का ईंधन है, जिनके जलाने से हमें विभिन्न प्रकार के भोजन को पकाने में सहायता मिलती है, भोजन को पकाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के ईंधन हैं जिनको जलाया जाता है, और जलाने से जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उनका हम किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करते हैं।
अब बात करते हैं इन दोनों अभिक्रिया में कास्ट कोयला मैग्नीशियम रिबन दाह्य पदार्थ है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये जो दोनों उदाहरण अपन ने लिए इसमें कौन कौन से दाह्य पदार्थ या ईंधन है। तो मैग्नीशियम रिबन को अपन ने जब जलाया था तो वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो दाह्य पदार्थ है, ईंधन है, और दूसरा कास्ट कोयला ईंधन है, क्योंकि ईंधन उन्हें कहा जाता है जिनको दहन की अभिक्रियाओं में जलाया जाता है। तो इन दोनों उदाहरण में हमने मैग्नीशियम और कास्ट कोयले को जलाया, इसलिए कास्ट कोयला और मैग्नीशियम क्या है, ईंधन है। अब बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दहन किसे कहते हैं और दूसरा ईंधन किसे कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।